नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में दोस्तों। कि यह बड़ा है और मुझे पता है कि यह अच्छा है। मैं सोचता हूं, जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूं, कभी कभी मैं मुख्य रास्ते से हट जाता हूं, शायद किसी डिटूर या किसी वजह से, और मुझे किसी अलग दिशा में जाना पड़ता है। मैं सड़क पर हूं, अगर कहीं निर्माण कार्य चल रहा है तो मुझे मजबूरी में उस दिशा में जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी इससे मेरी आंखें खुल जाती हैं कि वाह, मुझे कभी पता ही नहीं था कि वो वहां है, या यह कितना शानदार है। मुझे लगता है कि आपको भी इसे इसी तरह देखना चाहिए। जो नई दिशा आ रही है, जैसा कि ऐश ने कहा, और भी बड़ी और बेहतर, मजबूत, तेज, और उनके पास ऐसे लोग हैं जो यह सब रोजाना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहा है, क्योंकि वे वाकई में बहुत बहुत व्यस्त रहे हैं। हम, जैसा कि मैंने कहा, कल हमारी लगभग आधे घंटे की बातचीत हुई, जिसमें हमने कुछ चीजों के बारे में बात की। ज्यादातर बात मार्टी के बारे में थी, और मेरे लिए यह अच्छी बात है। मैंने उनसे वास्तव में यह नहीं पूछा कि वे क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उन पर और उनके काम पर भरोसा है। मुझे पता है आप में से बहुतों को भी उनके काम पर भरोसा है। और मैंने सोचा, मुझे पहले से पता है कि ऐश क्या कर रहे हैं। आप लोगों को भी पता है कि ऐश क्या कर रहे हैं, तो बस जाने दो। कुछ लोग ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका हमें कोई अंदाजा नहीं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। हाय तान्या, सुप्रभात। और हमें बस इसी के साथ चलना है। लेकिन बस ये कुछ ऐसा है। अभी मुझे लगता है यह दुनिया अराजकता में है। हमारे चारों ओर युद्ध हो रहे हैं। बच्चे, महिलाएं, पुरुष बमों से मारे जा रहे हैं। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। मेरा मतलब है, अगर आप सोचे तो ये एक भयानक भयानक दुनिया है। और फिर मैं यहां वापस आता हूं और मैं सोच रहा हूं, ठीक है, कम से कम मुझे पता है कि इस दुनिया में धूप है। हम युद्ध शुरू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस दुनिया को वैसे ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि होना चाहिए। यह ऐश की सबसे बड़ी बातों में से एक है कि चलो सबको एक साथ लाते हैं, एक परिवार बनाते हैं और कुछ अच्छे पल बिताते हैं। और यह इतना सरल है। मुझे केवाईसी कमीशन के बारे में जितने भी सवाल मिलते हैं, अभी के लिए इन सब पर कोई चर्चा नहीं होगी जब तक कि ऐश बाफरीन खुद ना बोले। इसे याद रखिए, इनमें से कोई भी बात तब तक चर्चा में नहीं आएगी जब तक ऐश बाफरीन खुद ना बोले। एससीसी की बात भी जब तक ऐश बाफरीन खुद ना बोले चर्चा में नहीं है। तो मेरे पास सच में ऐश के लिए कोई सवाल नहीं है। असल में मैं उनसे कभी सवाल नहीं पूछता। मैं बस इतना कह सकता हूं, क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं, और वह कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो खुद सामने आकर बात करूंगा। तो अब मुझे पूरा यकीन है कि वो इस हफ्ते कुछ नहीं करने वाले। मैं जानता हूं कि वह उनका शेड्यूल बस बहुत खराब है। मैं उनकी तरह का शेड्यूल नहीं चाहूंगा। मुझे पहले लगता था कि मेरा शेड्यूल बहुत खराब है। उनका तो वाकई बहुत खराब है। लेकिन बस अपने रास्ते पर बने रहो। इन पागल चमकदार चीजों से दूर रहो। और देखो, मैं फिर से उसी बारे में बात कर रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि हर कोई यह समझे कि जब आप बाहर जा रहे हैं यह सोचकर कि कोई चीज आपकी जिंदगी एक पल में बदल देगी, तो ऐसा होता नहीं है। वाकई ऐसा नहीं होता। मैंने लोगों को गुस्से में देखा है। मुझे पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स इन दूसरी चमकदार चीजों के पीछे भाग गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आप जो चाहे कर सकते हैं। हम बस यही कोशिश करते हैं कि कहें, अपने पैसे बचाओ, अपने पैसे बर्बाद मत करो। यह अविश्वसनीय है। जैसा कि मैंने कहा, ऐश ने कहा, अगर कुछ अच्छा होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। लेकिन उसे कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। और हमारे पास ऐसे लोग हैं, पैसिव के बड़े लीडर्स, जो इधर उधर कूद रहे हैं, लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही कहता हूं कि अपने रास्ते पर बने रहो। अभी अपने आप बने रहो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उसी को थामे रहो, ना कि जो कोई और कह रहा है, न कि जो कोई और तुम्हें वादा कर रहा है। ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। माफ कीजिए। हाय जिंजर, कैसी हो? इरीना, क्या चल रहा है? डेविड स्विट्जर को हेलो कह रहा हूं। मुझे लगता है डेविड अब बेहतर है, सिर्फ सच ही। एडविना कहती है, याद रखो हमने एक एनडीए साइन किया था, सिर्फ सच ही। हाँ, और मुझे लगता है कि भविष्य में शायद हमारे पास एक नया एनडीए होगा। लेकिन अगर आप उस पुराने एनडीए को देखें तो उसमें बहुत सी बातें कही गई थीं। नियम बनाए गए थे। हर बिजनेस में होते हैं, और जैसे 10 आज्ञाएं होती हैं। मुझे लगता है कि हर किसी ने एनडीए के नियम तोड़े।
तो लेकिन मैं उस नियम का हल्के में इस्तेमाल कर सकता हूं। यह व्यक्ति कौन है? हाय, क्रिस मार्टी को देखना वाकई अच्छा लगा। वह अपनी परिस्थिति के हिसाब से अच्छा दिख रहा है। यीशु का धन्यवाद। उसके पूरी तरह हाँ, वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन वह धीरे धीरे ठीक हो रहा है। धन्यवाद जेरेमी, ये काफी अच्छा है। रास्ते पर बने रहो, रास्ते पर बने रहो। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हर दिन जब मैं यह करता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसा लाऊं जिसमें थोड़ी सी भी वैल्यू हो, और कभी कभी मुझे इसके बारे में सोचना पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं अपनी बहुत सी निजी बातें इस बिजनेस और इसकी दिशा में जोड़ देता हूं, और मुझे लगता है कि आप में से बहुतों को भी शायद ऐसा ही देखना चाहिए। देखो तुम्हारी जिंदगी क्या थी, देखो तुम कितने घंटे काम करते थे, देखो वे घटिया नौकरियां जो तुमने की थीं, देखो वह समय जो तुमने अपने परिवार से दूर बिताया क्योंकि तुम उस $10 प्रति घंटे वाली नौकरी पर गए थे, या जो भी वह थी। और कुछ लोगों में बस पैसे कमान। और मेरा जवाब है नहीं, मुझे इनमें से कुछ भी आजमाने की जरूरत नहीं। मुझे पहले से पता है कि मैं किस में हूं, और वह पक्की बात है। मुझे बस इंतजार करना है कि सब कुछ सामने आ जाए, नियम कायदे और जो कुछ भी हमारे पास है, और यह करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, लोग इंतजार को इतना मुश्किल काम बना देते हैं, अगर मैं सही कह रहा हूं, है ना? लोग इंतजार को ऐसा बना देते हैं जैसे, ओ भगवान, अब मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। मैं तो आपसे बस सांस लेने के लिए कह रहा हूं। ठीक है? यह इस बड़े सिर वाले मुंह से क्रिस जॉन्स कह रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन कंपनी बनने जा रही है, और आप इसका हिस्सा हैं। आप कई स्रोतों से आय अर्जित करने वाले हैं, और हमारे पास जो टूल्स और प्रोडक्ट्स हैं वे इतने हाई टेक लोगों द्वारा डिजाइन किए गए हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं वही कहने जा रहा हूं जो ऐश ने मुझसे कहा था। आप रोने वाले हैं, लेकिन आपको बस अपने रास्ते पर बने रहना है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट पर जाएंगे और अचानक आपको यह ईमेल मिलेगा, ओ भगवान, आपको इसमें शामिल होना ही होगा, यह जल्दी ही जाने वाला है, वगैरह वगैरह, और आप कूद पड़ते हैं, हमें $150 दे दो, हमें $200 दे दो। ऐसा मत करना, मैं कहता हूं ऐसा मत करना। मुझे जो सबसे बड़ा सवाल मिलता है और जिस पर मैं हंसता हूं वह है, क्या हमें भुगतान करना पड़ेगा? क्या हमें तब भी भुगतान करना पड़ेगा जब वह नई चीज लेकर आएगा? मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल के बारे में 1 मिनट के लिए सोचें। बहुत से लोग सोचते हैं कि उन्होंने 2 साल पहले ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया था और 1 साल से ज्यादा समय तक उसे इस्तेमाल किया। ठीक है, आपको सचमुच उसमें जिंदगी का सबसे बेहतरीन सौदा मिला, और कुछ लोग इस पर मुझसे बहस भी करेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही सच है। हम सभी ने ओ कनेक्ट के लिए भुगतान किया, हमने उसमें शामिल होने के लिए भुगतान किया, और बस इतना ही था, और उन्होंने इसे चालू रखा जबकि उन्हें इसे चालू रखने की जरूरत नहीं थी। अगर आप इस बारे में सोचे तो मैं हैरान रह जाता हूं। उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च किए, दिल से कोशिश की, और कहा, मुझे बस कोशिश करनी है कि उस समय ओ कनेक्ट को चालू रखूं ताकि यह लोग आप जानते हैं इसका इस्तेमाल कर सकें। यही पूरी बात थी, और उन्होंने यह 1 साल से भी ज्यादा समय तक किया। और अगर आप देखें कि वेब ब्राउजिंग के लिए कितना खर्च आता है, मुझे पता है कि कुछ चीजें कुछ मिनटों के लिए मुफ्त होती हैं, लेकिन अगर आप देखें कि बड़ी कंपनियों से कितना चार्ज किया जाता है तो वह बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि यहीं पर ऐश को बढ़त मिली है। जब वह अपनी नई चीजें लेकर आएंगे तो बात यह है कि इंटरनेट पर सब कुछ है कि लोग कितना भुगतान करते हैं। आप इसे कहीं भी देख सकते हैं। आप जानते हैं, 10,000, 5,000, ये सब चीजें, तो मेरा मानना है कि उनके पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है, और वे कहते हैं, ठीक है, निश्चित रूप से 1 महीने में किसी चीज को चलाने में इतना खर्च नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि व्यवसाय नहीं, मुझे लगता है वो हटा देते हैं। मुझे पता है कि दुनिया भर के व्यवसाय सिर्फ हमारे वेबिनार प्रोडक्ट पर कूदना चाहेंगे, जो कि मुझे नहीं पता क्या है। मुझे पता है कि यह बड़ा और बेहतर है क्योंकि यह सस्ता होने वाला है। उसकी स्पष्टता, आवाज, सब कुछ पूरी तरह से शानदार होने वाला है। वे सब उस पर कूद पड़ेंगे। कोई भी व्यवसाय हो, वे पैसे गंवाने के लिए व्यापार में नहीं है, वे पैसा कमाना चाहते हैं। तो अगर वे इस कंपनी को देखेंगे, यह कंपनी 100 गुना बेहतर, तेज, सस्ती है, तो आपको क्या लगता है वे क्या करेंगे? वे सब उस पर टूट पड़ेंगे। कोई भी व्यवसाय हो,
और मुझे नहीं पता कि कौन से नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। मुझे थोड़ा अंदाजा है कि वह क्या करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके दिमाग में और भी लाखों आइडियाज हैं कि वे क्या करने वाले हैं या शायद कर भी चुके हैं। यही असली बात है इसमें। लेकिन अगर आप वजन को, चिंता को, बेचैनी को खुद पर हावी होने देंगे तो उससे दूर हो जाइए। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जैसा कि मैं करता हूं, आप में से सभी नहीं पढ़ते, मैं समझता हूं। कोई बात नहीं। इरे सुपर स्नेकर स्टीकर के लिए धन्यवाद। हाँ, हम तुम्हें याद करते हैं मार्टी। वह मुझे मैसेज करता है, अरे मैं आ नहीं सकता, मुझे कुछ टेस्ट कराने हैं। मैंने कहा नहीं। लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचें और मुझे पता है कि कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप जानते हैं, वे इंतजार कर रहे हैं। मैं इसे समझता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं, और मेरा दिल आपके लिए दुखी है और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि क्योंकि आपको कोई समस्या है, ऐश को यह शुरू करना ही होगा। जब वह इसे शुरू करेगा तो यह बिल्कुल सही होगा, 100% सही, और फिर हम इसका फल पाएंगे। कितना समय मुझे नहीं पता। लोग मुझसे पूछते हैं, क्या यह इस साल शुरू होगा? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि होगा। मुझे लगता है कि होगा, लेकिन यह मेरी राय है। पिछले 2 सालों में कई चीजें सामने आई। कानूनी मुद्दे, संस्थापक से जुड़े मुद्दे, व्यक्तिगत मुद्दे, और यह कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। यह कुछ ऐसा है जिस पर हम ध्यान नहीं देते। हम किताब को देख रहे हैं, हम इस कंपनी की किताब को देख रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वह सिर्फ पहले पन्ने का शीर्षक पढ़ना है। उसमें 3 मिलियन पन्ने हैं जिन्हें आपने नहीं देखा, जिन्हें ऐश मुफारे को देखना है। और हर पन्ने पर लिखा है, अरे हां, क्या आपने यह किया? चेक। क्या आपने वह किया? नहीं, हमने वह नहीं किया। हमें वापस जाकर यह करना होगा। यह चेक लिस्ट की एक बड़ी किताब है। हर चीज को सोने में जड़ा होना चाहिए, पत्थर पर लिखा होना चाहिए। लोग इस कंपनी की बड़ी तस्वीर नहीं देख रहे हैं कि यह कंपनी क्या करने जा रही है और क्या कर रही है। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो दोस्तों। आज के लिए हमारे चैनल जानू